जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 2000 टू 7000 विच आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि ऐसे कितने नंबर हैं 2000 और 7000 के बीच में जिनका मैं परफेक्ट क्यूब निकालूं वो भी निकल जाए और स्क्वायर रूट निकालूं वो भी निकल जाए। जरा देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दे रखा है मेरे को, इसने ए इंटू में 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 ए, ये मेरे पास 6 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इसका परफेक्ट क्यूब निकालूं यानी इसके में से हर बार 3 का पेयर निकालूं तो मेरे पास में ये बाहर आ जाएगा ए, इसमें से भी आ जाएगा ए बाहर, ये मेरा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं इसी नंबर का तो ये देखिए ये ए बाहर आ जाएगा मेरे पास में, ये मेरे पास में इसका ए बाहर आ जाएगा और यानी कि इसका मेरे पास में ए बाहर आ जाएगा। यानी कि ये मेरे पास में ये नंबर जो होगा वो मेरे पास में वो परफेक्ट क्यूब भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कैसे सोल्व करना है। बट वो नंबर होना चाहिए 2000 और 7000 के बीच में। यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग में पावर 2 होती है और पूर्ण घन में पावर कितनी होती है 3 होती है। तो इन दोनों के मल्टीपल चाहिए मुझे नंबर्स, यानी कि टोटल नंबर कितने चाहिए 6 चाहिए। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास में पहला नंबर 1 है, 1 की पावर अगर 6 करूँ तो 6 बार से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा और 1 तो इन दोनों के बीच में है नहीं, तो ये 1 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अगर 2 की पावर में 6 करूँगा मतलब 2 को 6 बार लिखूंगा और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा परफेक्ट क्यूब निकालूंगा तो वो मे भी निकल जाएगा। बट पहले उससे पहले चेक करूंगा कि ये इन दोनों नंबर के बीच में है या नहीं है। तो 2 की पावर 5 32 होता है और 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64 होता है। 64 इन दोनों के बीच में है ही नहीं। तो 3 की पावर में 6 लूंगा, 3 की पावर 6 लूंगा तो मे बी हो सकता है। तो इंटू में 3 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 इंटू में 3, ये 3 और 3 6 नंबर लेके 3 बार। अब अगर मैं इसका परफेक्ट क्यूब निकालूंगा तो मेरे पास में ये नंबर तो आ जाएगा 3 और इसका नंबर आ जाएगा मेरे पास में फिर 3, तो ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालूंगा तो भी निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये इन दोनों के बीच में 3 3 9 3 27 27 और ये मेरे पास 27 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 14 28, यानी कि 9 2 और ये 7 7 2 9। बट ये तो 2000 से 7000 के बीच में मांग रहा है, यानी कि ये नंबर नहीं होंगे। इससे बड़ा नंबर मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास आएगा 4। अब 4 की पावर 6 करूंगा तो ये मेरे पास 4 इंटू में 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 4, ये 3 है और ये 3। पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी है। इस नंबर का अगर आप परफेक्ट क्यूब निकालोगे तो भी निकल जाएगा, परफेक्ट क्यूब निकालोगे तो 4 इसमें से आएगा, 4 इसमें से आएगा। स्क्वायर निकालोगे तो 1 4 2 4 और 3 4 मेरे बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अब इन दोनों नंबर के बीच में है। तो 4 चौक 16 चौके 64, ये 64, तो 64 ये होगा मेरे पास में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, ये मेरे पास में 36, तो 6 चौक 24 24 दूनी 48, तो इसको ऐड करूंगा 6 मेरे पास में 9, ये मेरे पास कितना होगा आपका 0 और ये 4, यानी कि वो नंबर जो होगा वो 4096 होगा जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ और परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकता हूँ, दोनों प्रॉपर निकल जाएंगे। और वो ये जो नंबर है वो 2000 और 7000 के बीच है, यानी कि एक नंबर तो मुझे मिल गया 4096 ये मिल गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, क्या ये 5 की बार 6 हो सकता है? 5 इंटू में 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 5, तो मैंने देखा ये आया 125 इन तीनों। तो इनका 125 क्योंकि स्क्वायर रूट निकालूंगा और क्यूब रूट निकाल दोनों निकलेंगे इसके भी, तो 25 और 12 12 144, 12 पंजे 60 60 दूनी 120। इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 5 2 6 और ये 5 1 आ रहा है, ये तो 7000 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसका एक ही आंसर बनेगा ऑप्शन बी और वो नंबर होगा मेरे पास 4096। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।